नए नए ज्ञान की धारा प्राप्त करने के लिए एवं जीवन को सुखमय बनाने के लिए जुड़े गुरुदेव जी के इस चैनल से और करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर तथा बेल आइकन के बटन को दबाकर पाएं नए नए वीडियो के अपडेट। जीवन को निर्मल प्रेम बहुत कम खा बनाते लेता है। चलो। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उससे कोई नुकसान हो जाए तो भी तुम सह लेते हो और उसकी तुम बहुत गम खा लेते हो। गुजरात में पिता पुत्र अखबार पढ़ रहे थे। घर के अंदर कांच का बर्तन फर्श पर गिरा और फूट गया। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा अंदर जाओ, देखो किसने बर्तन फोड़ा है। पुत्र ने कहा पिताजी अंदर वाले अंदर की चिंता करें, हम आप तो अंदर से बाहर हैं, बाहर बहुत सुंदर है, बैठो आराम से, जो फूटा होगा कोई बात नहीं। तो पिता ने कहा खरीदना तो मुझको ही पड़ेगा, ये लोग सब बर्तन फोड़ रहे हैं, देखो कौन फोड़ा। बोले वहां देखने की जरूरत नहीं, यहीं से बता दूं किसने फोड़ा, बताओ। कहा मेरी मम्मी से फूटा है बर्तन। तेरी मम्मी से? तेरी पत्नी से नहीं फूटा? बोले मम्मी से फूटा। कैसे जान गया तू मम्मी से फूटा? बोले बर्तन फूटने की आवाज के पीछे कोई आवाज नहीं आई है, सब शांत है, इसका मतलब मम्मी से फूटा है। अगर मेरी पत्नी से फूटता तो पीछे से मम्मी के चिल्लाने की आवाज जरूर आती। अब देखिए ये उसने सही सटीक सोचा, लेकिन पिता को तसल्ली ना हुई। वो अंदर गया और पूछा बर्तन किसने फोड़ा, ये कांच का प्याला किससे फूटा? तो पुत्र की माँ अंदर से बाहर निकली, उसने कहा मुझसे फूटा है, क्या करोगे? बोले तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करूँगा। वो वापस लौट आया, ड्राइंग रूम में बैठ गया। तो बहू किचन से निकली और अपनी सासू के पैरों में सिर रख दिया कि सासू जी मैं तो सोच रही थी मेरा विवाह हुआ है, मेरी माँ छूट रही है, मेरे पिताजी छूट रहे हैं, लेकिन मेरी माँ से भी बड़ी माँ तुम मिल गई हो, क्योंकि ये बर्तन मुझसे फूटा है और मेरी गलती को तुमने अपने ऊपर ले लिया मुझे बचाने के लिए। तो सासू ने कहा बहू अब ये घर तुम्हारा है, यहाँ की सरकार बदल रही है, मैं रिटायर हो रही हूँ, इसमें चाहे बर्तन फोड़ो और चाहे कुछ करो, आखिर ये अब आपका है। हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, इसलिए हमें तो आपको खुश रखना है, आप खुश रहोगी तो घर खुश रहेगा सब। हर सासू बहू को खुश करने का प्रयास शुरू से ही करती है, लेकिन कई बहुएं फिर भी खुश नहीं होती हैं। बहुओं का दुर्भाग्य है। सासू और ससुर को संभाल कर रखो, ये बिना वेतन के कर्मचारी है और द्वार पर गेट की कीपर की रक्षा करते, गेट कीपर बनते हैं, द्वारपाल, और तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाते हैं और झाड़ू बुहारू करते, मेहमानों को संभालते, उनसे बातें करते हैं। तुम्हारा समय बचता है, तुम कुछ और नया काम कर सकती हो। बुद्धिमान बहू सास ससुर को खुश करके उनसे दिन रात काम भी ले लेती है, और बुद्धू बहू रूठ जाती है और अकेले ही परेशान होती है और सासू को छोड़ देती है। बुद्धिमान बनो। हमारे गुरुजी थे तो हमें बहुत आराम रहती थी, क्योंकि 50% भक्तों को वो मिल लेते थे, बात कर लेते थे, समझा देते थे, ज्ञान सुना देते थे, दर्शन दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, तो हमें 50% टाइम बच जाता था। अब गुरुजी नहीं है 2 साल से, तो अब डायरेक्ट सब हम ही से मिलेंगे, तो टोटल हमारे ऊपर आता है। तो मैं इतना
चतुराई से काम ना करूं तो आराम का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन याद आती है गुरु जी की कि वो थे तो हमें समय ज्यादा मिल जाता था स्वाध्याय के लिए भी, विश्राम के लिए भी। गुरु के साथ रहने से निश्चिंतता का सुख मिलता है, और जब तुम गुरु से दूर हो जाओगे तुम्हें चिंता और टेंशन का दुख मिलेगा। जहां यात्रा में हमको साथ में जाना होता है तो ये हमारे साधु सब बड़े निश्चिंत सुखी रहते, समझते हैं अब तो सब संभाल लेंगे गुरु जी। जब मैं नहीं होता हूं तो इनको जाना है अगर 5 बजे तो 3 बजे से उठकर ही झोला खोलते रहते और रेडी होकर फास्ट। तो मैं मुस्कुराता हूं। इसलिए माँ बाप, सास ससुर और गुरु बुजुर्गों को संभाल कर रखो। ये भी एक संपदा है, दौलत है। और साथ में इनकी 2 बातें सुन लेने से अपने को बहुत सुख मिलेगा।